गौ माताओं के बीच डिप्टी सीएम ने मनाई जन्माष्टमी, कई बड़े नेता रहे मौजूद। कृष्ण जन्माष्टमी पर भिंड में निकाला गया चल समारोह, बदायूं सांसद रहे मौजूद। प्रेमिका की चाहत में भोपाल से बुरहानपुर पहुंचा प्रेमी युवक पर हुआ जानलेवा हमला। डिंडोरी आदिवासी वृहद बालक आश्रम का हाल बेहाल, जनपद सदस्य ने बदहाल व्यवस्थाओं का लिया जायजा। झाबुआ में काली कराई उप बांध के खोले गए गेट, बढ़ते जल स्तर पर खोला गया बांध का गेट। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। रीवा के सिमरिया में बने बसामन बाबा गौवंश बिहार पहुंच डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। इस दौरान उनके साथ सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक नरेंद्र प्रजापति, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गौ माताओं के बीच पहुंचे डिप्टी सीएम ने सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना की, फिर भगवान कृष्ण की पूजा कर जन्माष्टमी मनाई। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी तो लंबे समय से हमेशा से ही बहुत उल्लास और उत्सव के रूप में मना रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने इसमें एक अपना भूमिका निभाने का काम किया है, उसके कारण उसमें और एक नया रंग आ गया है और इसलिए लोग पूरे उत्साह के साथ जन्माष्टमी मना रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के जो न्याय, जो उनकी पाथेय है, वो हम सबको अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए, जिससे कि हम अपना भी भला करें और समाज का भी भला कर सकें। हमें केंद्र से भी एडवाइजरी मिली है और हमने नीचे तक के कलेक्टर, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को भी सतर्क रहने के लिए, जिला अस्पतालों में बेड सुरक्षित रखने के लिए और जो इस लक्षण के रोगी आए उनको आइसोलेट करके और उनको दवाई जो दी जाती है, इसमें सामान्य तौर से बुखार और एलर्जी की दवाई दी जाती है, वो देने के निर्देश दिए। डॉक्टर भिंड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समस्त यादव समाज और यदुवंशी संगठन के द्वारा चल समारोह निकाला गया। समारोह में मुख्य अतिथि बदायूं सांसद आदित्य यादव और राज्यसभा सांसद अशोक यादव शामिल हुए। चल समारोह एमजेएस कॉलेज से प्रारंभ होकर लाहार, चुंगी, किला रोड, बजरिया, परेड चौराहा होते हुए निकाला गया। कृष्ण का जन्म है, जैसे बुराइयों पर अच्छाई की विजय, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता अभ्युत्थानं धर्मस्य संभवाम युगे युगे। क्योंकि जब जब एक असत्य की विजय होती है, सत्य जब दबता दिखाई देता है, तो सत्य भगवान है और कोई नहीं। क्योंकि सत्य उसे कहते हैं तो कभी बदलता नहीं। सत्य परम सत्यव्रतम सत्य सत्य शिरोनिम नेतुम सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्म शरणम प्रपन्ना, ऐसा कहकर के वेद ने इसे 9 बार सत्य सत्य कह करके संबोधित किया देवताओं ने भगवान का आने का। क्योंकि सनातन परमात्मा सनातन है, पुरातन नहीं है। पुरातन कहते उत्सव है, ये पूरा विश्व का उत्सव है और ये गौरव की बात है। और इससे बड़ी गौरव की ये बात है कि हम सारे क्षेत्र में देख रहे हैं, यह तो कुल ही नहीं, अन्य समुदाय से भी लोग बड़ा उत्साह से और ये प्यार और ये सारा प्रेम उद्भव मिला है मुझे, और ऐसा मौका मिला है, इसके लिए सभी लोगों का, कमेटी वालों का, चल रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। और आने वाले वक्त में अगर ये हमें धूल देंगे तो हम आंधी और तूफान दोनों ले आने में क्षमता युक्त है। त्रिमूर्ति धाम से क्लियर 100 पर किसी को शंका है तो खुला दरबार है, पचमढ़ी में खुला दरबार है, देवड़ में वहाँ पे आके प्रेम दरबार है, उसमें आगे अपनी शंका से। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी यादव समाज के द्वारा आयोजित थी, जिसमें सब समाज ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी का आपसी प्रेम सौहार्द का वातावरण निर्मित हुआ। इससे हम एक दूसरे के भाईचारा निर्मित होगा, आने वाले समय में प्रेम और सौहार्द का वातावरण निर्मित होगा। संख्या क्या तो कोई वैसे ज्ञात नहीं है, बहुत संख्या थी। मुख्य अतिथि मान यादव जी जो सांसद हैं बदायूं से, वो हम सबके बीच में थी और उनका स्नेह हम सबको उनका चल समारोह में साथ रहे। भगवान कृष्ण की जन्म
बुरहानपुर जिले में दीवानगी की हद देखने को मिली, जहां एक प्रेमी भोपाल से बुरहानपुर अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, लेकिन प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी के परिजनों के साथ आने को कहा। इसलिए प्रेमी जब बुरहानपुर पहुंचा तो गणपति थाने के पास अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हमले युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। 3 लड़कों ने मारा था, गणपति थाने के उस साइड में मारा था। 1 किलोमीटर आगे सुनताना, वो मेरे को नहीं पता सर। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं लड़की को लेने आया था, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में रहता हूँ। वो भी मेरे से प्यार करती है, मैं भी उससे करता हूँ। वो भी शादी के लिए तैयार है, मैं भी तैयार। हाँ। उसके घर वाले बोलते हैं अपने माँ बाप को लियो, शादी करवा देंगे। लेकिन फिर कल क्या हुआ कि उसके माँ बाप बोलते हैं कि 10 लाख रुपए तो लड़की को ले जाओ। हाँ। उसकी रिकॉर्डिंग रखी है, सब कुछ रखा है मेरे पास सर। जब मैं कल रात को 9:30 बजे के स्टेशन से उतरा, मैं सीधे में वहाँ गया गणपतपुर थाने पर। वहाँ पे मैंने पूछा तो सर बोलते हैं एक काम कर, कोर्ट जाके एक आवेदन पत्र ले आना। तो मैं कोर्ट जाने के लिए मैं निकल रहा था, तो सर डिंडौरी जिले के आदिवासी वृहद बालक आश्रम की बदहाल व्यवस्थाओं का जनपद सदस्य मधुबन दुर्वे जायजा लेते हुए जवाबदारी अधीक्षक की लापरवाही पर नाराजगी जताई। दरअसल आदिवासी वृहद बालक आश्रम मनमाफिक ढंग से संचालित किया जा रहा है। जनपद सदस्य मधुबन धुर्वे ने आश्रम का आवश्यक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए आश्रम अधीक्षक की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए। नाम रितेश कुमार, घर चले गए। नहीं, हफ्ते हफ्ते में जाते हैं, घर पे आ जाते हैं। भैया लोग हैं, घर चले गए। करवाया कराया था, हम स्कूल में थे, बता रहे थे वो यमी। अच्छा जी, अभी 8 लोग हैं। अम्मा से मैं आज कभी इस हॉस्टल में आया नहीं था और मेरा गृह निवास ग्राम का हॉस्टल है, पर आज आके मैंने देखा, पर मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ यहाँ की व्यवस्थाओं से। बाथरूम देखा मैंने, बाथरूम इतनी बदहाल है और खाना भी आज बच्चों के लिए जो बना था और सिर्फ केवल यहाँ आज 8 बच्चे उपस्थित पाए गए। और आज मैंने यहाँ पर जो बना हुआ चावल को देखा, दाल को देखा, केवल वहाँ दाल नहीं, पानी और दूसरी जो चावल है, चावल इतना ऐसा बनाया गया था कि वो पूरे जो होता है कोई लड्डू टाइप का, उस तरह से भोजन बच्चों को दिया जा रहा है। ये बहुत यहाँ का जो स्थिति है बच्चों का बहुत दयनीय है। मैं झाबुआ जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना माही बांध का उपबांध कालीकराई बांध का एक गेट खोला गया है। विगत 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। कालीकराई में 4 गेट हैं, परंतु लगातार बारिश होने से बांध का जलस्तर लगातार बढ़ने से बांध का एक गेट खोला गया है। आसपास के ग्रामीणों को भी अवगत कराया गया है ताकि बांध का जल स्तर मेंटेन हो। माही बांध का जलभराव का जल स्तर अभी और 1 मीटर से नीचे होने से माही बांध के गेट नहीं खोले गए हैं। आज दिनांक 24 अगस्त को ये माही उपबांध का निरीक्षण किया गया है और माही उपबांध का आज का लेवल 473-80 है। जब भी 474 का लेवल आ जाएगा तो इसके गेट ऑपरेट कर दिए जाएंगे। यदि अगस्त में 474 का लेवल आता है तो रूल कर्व के हिसाब से 474 लेवल मेंटेन करना है। उसको मेंटेन करने के लिए गेट का ऑपरेशन किया जाएगा। तो सभी नीचे ग्रामवासियों से निवेदन है कि नदी से दूरी बना के रखें ताकि कोई अप्रिय घटना निर्मित न हो। आज दिन मुरैना में श्री कृष्ण जन्म उत्सव के अवसर पर यादव महासभा के द्वारा कैलारस से लेकर मां बहरारा देवी मंदिर तक भगवान श्री कृष्ण की झांकियां निकाली गईं और हजारों की संख्या में यादव महासभा के लोग उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम में श्री 1008 सतानंद महाराज ने उपस्थित समस्त समाज बंधुओं से समाज में एकता और भाईचारा बनाने की अपील की। वहीं कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत प्रहलाद यादव, राम अवतार यादव के द्वारा किया गया। आज जो वैरारे बांधा पे जो इसको बता रहे भगवान जी को बता रहे भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जन्मदिन था। तो भगवान श्री कृष्ण को जो अपन लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं, भारत समाज ही है। उन्होंने नीति धर्म जो गीता में उस तरीके दिए हैं धर्म के विषय पे, नीति पे सभी जो है आंदोलन कर रहे हैं जो विदेश भी मानते हैं। तो हमको ये
जो है भगवान के लिए उनको जो है उनका धूमधाम से जो है हम लोगों ने कार्यक्रम किया। और हमारे यादव पंडिता के कार्यक्रम वो आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का दिन और आज हमारे यादव समाज के लिए बहुत ही गर्व का दिन। आज जो कृष्ण जन्माष्टमी कुल देवता के रूप में कुल बंसरी के रूप में मना जो आज हमारे समाज की जो इतनी सारी जनसंख्या उपस्थित हुई, मैं चाहता हूँ कि अगली बार पूरी संख्या उसमें इससे दूसरी संख्या में जनसंख्या उपस्थित होगी। ऐसे ही कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाते आज हमारे यहाँ सिवनी में केवलारी विधायक रजनीश सिंह का यदुवंशियों के साथ अहिरी नृत्य का एक वीडियो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल केवलारी विधायक रजनीश सिंह भगत अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम भीमगढ़ के राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित जन्माष्टमी पर्व पर शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान मौजूद यदुवंशियों के द्वारा अहिरी नृत्य कर जन्माष्टमी मनाई जा रही थी, तो वहीं यदुवंशियों के साथ ताल से ताल मिलाते हुए केवलारी विधायक रजनीश सिंह भी नजर आए। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।